हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम है माद। ओ भाई साहब, आज बांग्लादेशी सेना ने कर दिया है भारत के आगे सरेंडर और मांग लिया है भारत के कदमों में गिरकर माफी। ना कर यार वजह, सच में ऐसा हुआ है यार? अबे क्या बोल रहे, बांग्लादेशी आर्मी ने सरेंडर कर दिया इंडिया के वही आगे। ना यार, बहुत शॉकिंग यार वजह ये खबर है यार। वही तो भाई साहब, ये तो शुरू में बड़े उछल रहे थे, हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो कर देंगे। भाई हवाल टाइट हो गई है। यही ना, बड़े उछल रहे थे ये लोग बांग्लादेशी अवाम। वही ना, तो अब देखते हैं आखिर कैसे सरेंडर किया भाई साहब बांग्लादेश की आर्मी ने। तो कड़ा ऑन करते स्टार्ट। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। क्या सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है? क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। उसको अपॉइंट किसने करा? भाई यानी बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। Who appointed मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज द चीफ एडवाइजर। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारा मुल्क अगर हम मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डे यू ओपन योर माउथ। हमारा हाल क्या होगा वही ये ड्रामा चल रहा है। देखो बात ये है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट है। भारत हर चीज भारत मुहैया कराता है, खाने पीने की चीजों से लेकर। क्या भारत से पंगा मोल लेना ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है? लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है? और क्या ये वक्त आने वाला है, क्योंकि हम इतिहास में अगर खंगालें तो मुजीबुर रहमान की हत्या जैसे हुई, आधी सेना खिलाफ थी, आधे सपोर्टर थे, आधे विरोधी थे, तो किस तरीके से घर में घुसकर उनको मारा गया। उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। Who appointed मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज द चीफ एडवाइजर। अपन भोग लगा हुआ है, बस हमें आके खाना है। आपने एक बात नोट करी, बांग्लादेश जहां पे इतने ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटे में है। जो ये मोहम्मद यूनुस दंदनाता हुआ बांग्लादेश में फिर रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ किसने आर्मी चीफ को बोला है कि चुप रहे? अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डे यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो बात यह है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में बांग्लादेश में जो हुआ वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट का टोटल मैटर है। आज की तारीख में ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ चुप बैठा हुआ है, एकदम सन्नाटे में, किसी से कोई कुछ नहीं बात कर रहा। वहां पे शेख हसीना है, वो चुपचाप इंडिया में बैठ के कुछ कमेंट्स कर रही है, राइट।
खालिदा जिया से डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं। नहीं आए आज हैं। देखो ना, देख लो military क्यों नहीं आए हैं। इवन शी रियलाइजेस अब बीएनपी वाले थोड़ा सा चूचू चूचू कर रहे हैं। ये सारा का सारा वॉशिंगटन से बांग्लादेशियों की ना, बांग्लादेशियों को ये बोला कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान, ये माफ करना भारत है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है। इनके दिमाग में भर दिया। जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं बांग्लादेशी, ये इंप्रेस हो गए जैसे पाकिस्तानी जाहिल है, तो ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी बेसिकली सेम ब्लड। अब इनको बोल दिया कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा दुश्मन बाहर है। पीठ पीछे इनका बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि 20 जनवरी से पहले मोहम्मद यूनुस उसने एक स्टेप ले लिया बड़ा वाला, 1-2 और स्टेप लेगा 20 जनवरी के पहले, आप नोट कर लेना, ट्रंप के आने से पहले। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला थे। इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर हैं उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, आप इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज्यादा इस चीज का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज्यादा है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, आज बांग्लादेश की सेना के चीफ ने बात बोल दी कि भाई हाथों को देखो, हम हाथ जोड़ते हैं भारत आपके आगे, हम आपसे चाहते हैं दोस्ती का हाथ। पहले तो भाई ड्रोन लगा रहे थे तुम लोग बॉर्डर पे, पहले तो भाई सब आर्मियां लगा रहे थे ये लोग। भाई भारत ने क्या डंडा दिया, भारत ने फाड़ दी, तो भाई सब तुम लोग झुक गए हो भारत के आगे। आज देखो किस तरह से सरेंडर किया। देख यार, आर्मी चीफ का सरेंडर बहुत बड़ी बात होती है यार। और देख उसने सरेंडर किया, उसने बोला कि भाई साहब हम आपसे लड़ नहीं सकते हैं। वही ना, यही तो बात है यार वजाद। एक तुम भारत आने वाले वक्त के सुपर पावर से पंगा ले रहे हो, एक जो तुम्हारा देश जो बांग्लादेश था वो भारत की वजह से चल रहा था। हाँ भाई, भारत से सब कुछ जा रहा था, लेकिन अब तो उधर कुछ नहीं है। उधर तो आटे के लिए लाइनें लगी है। उधर के आर्मी चीफ को भी लगता है कि भाई साहब शायद वो कम मदरसा छाप हो। वही ना, उसको अक्ल आई, उसने बोला भाई साहब भारत के आगे हथियार फेंक देंगे तो इसमें ही हमारी भलाई है। वही ना, क्योंकि भाई साहब हम पाकिस्तानियों ने भाई साहब हथियार भारत के आगे डाले थे तो भाई हम बचे थे, नहीं तो भारत हमारे ही तो बचा रहा था 1971 की वार में भी यही हुआ था ना यार वजाद। आज बांग्लादेश भी वही कर रहा है, सेम टू सेम पाकिस्तान के नक्शे कदम का चल रहा है। और वहाँ की यार अवाम इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि एक जो भारत है आपकी शुरू से इतनी मदद करता आ रहा है और आपका मुल्क उन्हीं की वजह से चल रहा है, और आप जो उनकी आंखें दिखा रहे हो, और वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है उन्हीं के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। भाई साहब आंखें दिखाई तो फिर देखना भारत ने कैसी मारी है। आज उन्हीं मुसलमानों ने जिन्होंने भाई साहब हिंदू कम्युनिटी पे जुल्म किया था, आज उन्हीं भारत के आगे हथियार फेंक के घुटने टेक के माफिया भारत से मांग रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दो, हम आपके आगे सरेंडर करते, जो बोलोगे हम करेंगे। वो आर्मी चीफ समझदार है, उसको पता है। अगर यूनुस की भी नहीं सुनी, यूनुस तो हरामखोर एक नंबर का मदरसा छाप है। वही जिस तरह से हम पाकिस्तानी है भाई, इनका मौलवियों का काम यही होता है कि भड़काना और लोगों को बस किसी गलत रास्ते में लेके जाना। हिंदू पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई साहब हिंदू हमारा दुश्मन है, काफिर हमारा दुश्मन है, नफरत की बात फैलाते हैं। फिर आज भुगत रहे हैं हम पाकिस्तानी और बंगाली। यही बात है कि आज अभी 2-3 महीने हुए बांग्लादेश देख भारत के कदमों में गिर गया। वही ना, गलत काम का गलत नतीजा होता है। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो